छठा बाब। गुनाह के एतबार से मुर्दा लेकिन यीशु मसीह के साथ जिंदा। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पैवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में न रहें। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही न करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो, और अपने आज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले न किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने आज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। रास्तबाजी की गुलाम। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं? हरगिज नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्मा बरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फर्मा बरदार हो। खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फर्मा बरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे, तो भी दिल से उस तालीम के फर्मा बरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं, जिस तरह तुमने अपने आज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने आज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में हमेशा की जिंदगी है। तेरी हमद करा सजदा, तेरी हमद करा सजदा। तू ही कामिल बशर, तू ही कामिल बशर, तू ही कामिल खुदा। तेरी हमद
ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ, ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਗਾਈਏ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ, ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਗਾਈਏ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ